मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका विषय पढ़ रहे हैं 5th और 6th व्यवसाय अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, और इसमें आपकी जो यूनिट चल रही है वो 3rd यूनिट है। और 3rd यूनिट का आपका नाम है व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का विधि शास्त्र और तकनीकें। कल जो हमने पढ़ा था आपके नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो आपके शिक्षण के जो व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के शिक्षण सूत्र पढ़े थे। तो शिक्षण सूत्र में आपने पढ़ा था सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये हम वहाँ पर आपके जो दो एग्जाम्पल देखे बताया कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे इसके जो सामान्य सिद्धांत थे वो तो आपके विशिष्ट सिद्धांत थे, और अब जो है हमारे पास में वो है आपके सामान्य सिद्धांत के। सामान्य एक जनरल एक क्लास के अंदर हमें किन सिद्धांतों को अपनाकर एक क्लास को लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई सिद्धांत को लेते हैं तो यानी कि उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है कि यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो इस तरह का व्यवहारगत परिवर्तन हम विद्यार्थी के अंदर देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि आपको रुचि का सिद्धांत व्यवसाय अध्ययन पढ़ाते समय रुचि के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शिक्षण पद्धति है वो एक तरह से देखी जाए तो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित यानी कि विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल ही शिक्षण कराया जाना चाहिए। तो उस पर जो आधारित है बाल केंद्रित हमारी जो शिक्षा है, तो इसलिए हमें जो रुचि का सिद्धांत है वो हमारे जो हम टीचिंग करा रहे हैं तो उसके अंदर इसको हमें अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ग्रेशम का नियम है। जो ग्रेशम का नियम ये कहता है कि जो कटे फटे पुराने नोट होते हैं, जो कटे फटे पुराने नोट जो होंगे वो क्या करेगा व्यक्ति अपने पास रखना नहीं चाहेगा। तो ग्रेशम का नियम ये कहता है कि कटे फटे पुराने नोटों को दुकान पर देकर नई मुद्रा प्राप्त करना। तो हम भी यही करते हैं, हमारे पास जो सबसे पुराना नोट होगा, गला हुआ नोट होगा, तो हम उसको दुकानदार को देना चाहेंगे ताकि वो हमारे पास नहीं रहे। तो ये रुचि होती है हमारी, इंटरेस्ट होता है कि पुराना नोट हमारे पास ना रहकर नया नोट रहे। तो उसी तरह से ग्रेशम के नियम पर ये आधारित है। ग्रेशम का नियम जैसे इंटरेस्ट पर आधारित है, उसी प्रकार हमें जो ये जो शिक्षण कार्य कराना चाहिए उसमें रुचिपूर्ण तरीके से कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इंटरेस्ट ले सके। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो चीज़ें उसको जल्दी से समझ में भी आएगी। नेक्स्ट जो है आपका क्रिया का सिद्धांत। एक चीनी कहावत भी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ। चीनी कहावत में ये कहा गया है मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ और देखता हूँ कुछ ध्यान रहता है। यानी कि चीनी कहावत क्रिया का सिद्धांत में मैंने आपको चीनी कहावत इसलिए है कि मैं देखता हूँ भूल जाता हूँ, मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, देखता हूँ तो कुछ ध्यान रहता है। तो यानी ये क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि हम जब तक क्रिया कराना यानी कि जब तक हम कोई कार्य नहीं करके विद्यार्थियों को सिखाएंगे तब तक वो चीज़ें नहीं सीखेंगे। क्योंकि हमने बोला जितना उसने सुना उतना वो कुछ याद रख पाया, कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाया। कुछ चीज़ें उसने देखी तो कुछ उस चीज़ों पे उसका ध्यान रहा, कुछ पे ध्यान नहीं रहा। पर वही चीज़ यदि हम उसको प्रैक्टिकल में कराएंगे तो क्रिया करके जब विद्यार्थी सीखेगा तो उसको जल्दी समझ में आएगा, बोधगम्य, उसके लिए जो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा, बोधगम्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा देना, मोटिवेशन करना विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, क्वेश्चन पुटअप करने के बाद में यदि किसी विद्यार्थी ने जवाब दे दिया, मान लीजिए उसने कुछ गलत जवाब दिया, तो गलत जवाब देने पर भी हमें उसे गलत फीडबैक नहीं देना है। इससे क्या होगा कि वो विद्यार्थी दोबारा क्लास में खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी उसको हमें शाबाशी भी नहीं देनी कि उसने सही आंसर दिया, पर उसको हम कुछ ऐसे तरीके से बताएं कि नहीं आप इस प्रश्न का उत्तर यदि इस तरीके से देते तो ज़्यादा सही होता, आप थोड़े से करीब थे, थोड़ा सा गलत थे, थोड़ा सा सही थे। फिर आप उस चीज़ पर उसको मोटिवेट करेंगे तो उसकी इच्छा होगी, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, और जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपना हाथ खड़ा करेगा, यानी कि उसका इंटरेस्ट शिक्षण में बना रहेगा। तो विद्यार्थियों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। वो सही आंसर दे तब भी और गलत आंसर दे तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अभी इस बार आपने गलत बोला है पर नेक्स्ट टाइम आप इसको थोड़ा सा सही करके बोलने की कोशिश करना। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि विद्यार्थियों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वरना यदि आप उसको पहली बार में डांट डपट के बिठा देंगे तो दूसरी बार में वो आंसर देने के लिए खड़ा नहीं होगा, यदि उसको आता होगा तब भी नहीं। तो इसी प्रकार से यदि हम उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो वो टीचिंग में क्या लेता रहेगा, इंटरेस्ट लेता रहेगा। नेक्स्ट है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें विषय जो अधिक ग्राह्य होता है, मतलब जो अधिक ग्रहण करने बनाने वाला होता है, तो पाठ्य वस्तु जो छात्रों के लिए उपयोगिता के आधार पर कार्य करती है। किस प्रकार से, जैसे कि जॉन डीवी ने कहा है, जॉन डीवी जो है उन्होंने ये एक बात कही है, जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा ही जीवन है।
शिक्षा ही जीवन है। तो यदि शिक्षा ही जीवन है तो जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी है उन चीज़ों को उन चीज़ों का नॉलेज विद्यार्थी को होना चाहिए। तो उपयोगिता का सिद्धांत भी हमें लाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को हमें आने वाले समय में भविष्य में जिस चीज़ की उसको आवश्यकता हो कि किस तरह से वो अपने जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है, सैद्धांतिक पढ़ रहा है, व्यवहारिक जो नॉलेज है वो व्यवहार में उसका उपयोग कर सके। क्योंकि सैद्धांतिक तो नॉलेज ठीक है, किताबों तक सीमित रहता है, पर जो व्यवहारिक नॉलेज जो होता है, उसका जो व्यवहारिक जो कार्य होता है, वो नॉलेज उसका, वो ज्ञान उसका जो दैनिक जीवन में है उसमें काम आता है, उसको उसमें उपयोग में लेता है। अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि व्यवसाय अध्ययन का जब अध्ययन करा रहे हैं तो हमें, इससे पहले मैंने आपको सहसंबंध वाला टॉपिक भी पढ़ाया था, तो व्यवसाय अध्ययन को इस प्रकार से पढ़ाना है कि उसके साथ में अन्य विषय की भी उसको जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है आपका विभाजन का समय। विभाजन का समय से तात्पर्य कि जो कालांश हम लेते हैं वो 35 से 40 मिनट का लगभग होता है। तो 35 से 40 मिनट उसको इसलिए विभाजित किया जाए, ऐसा नहीं हो कि हम सुबह से लेकर शाम तक उसको व्यवसाय अध्ययन ही पढ़ाते जाए या इंग्लिश ही पढ़ाते जाए, हिंदी पढ़ाते जाए। तो इसमें भी ये होता है कि विद्यार्थी एक समय तक उसकी श्रवण शक्ति जो है वो कार्य करती है। तो एक विषय को पढ़ाने के लिए उसके हमारे पास जो आदर्श समय होता है 35 से 40 मिनट या 45 मिनट, उसी समय को आदर्श मान कर उसको विभाजित कर हमें जो टीचिंग कार्य कराना चाहिए। इसलिए इसको विभाजन का सिद्धांत भी कहा जाता है कि विभाजन के सिद्धांत पर आधारित हमारी टीचिंग होनी चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक आदर्श समय होना चाहिए। फिर है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो समाज में सामाजिक नियम, जो समाज में रहने के लिए जो नियम है, उन सब चीज़ों से भी उसे अवगत कराना चाहिए। तो सामाजिकता का नियम भी हमें हमारी टीचिंग के अंदर अप्लाई करना चाहिए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन कराना। कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, मान लीजिए क्लास दे रहे हैं आप, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपको आपकी क्लास में लेना चाहिए। इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि हम जब एक चीज़ को बार बार पुनरावृत्ति कराते हैं, मान लीजिए टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इसको कुछ समय बाद वापस से पुनरावृत्ति करी जाए, 2 बार 3 बार पुनरावृत्ति करा दी जाती है, तो वो मैटर जो है उनके लिए बोधगम्य हो जाता है। साथ ही साथ वो उन्हें याद हो जाता है। तो याद कराने के लिए, मतलब उनको कितना याद रह रहा है, क्या है, याद कराने के लिए हमें बार बार उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को क्या करना चाहिए? पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, हमें जैसे पुनरावृत्ति करी जा रही है, उसी प्रकार से जो अभ्यास करें, जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसको भी हमारी टीचिंग में शामिल करना चाहिए। चयन का सिद्धांत, हमें चयन करना चाहिए कि किस प्रकार की टीचिंग जो मेथड्स है, टीचिंग मेथड से हमें कौन सा टीचिंग मेथड लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। तो हमें चयन करना चाहिए सबसे पहले टॉपिक का कि कौन सा विषय विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य होगा या रुचिपूर्ण होगा या सरल होगा, कौन सा सबसे पहले ईजिएस्ट वे में वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ को अपनाना चाहिए। इसलिए चयन को लेना चाहिए। पूरी किताब हमारे पास में होती है, उस किताब में से हमें चयन करना है कि सबसे पहले हमें कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। फिर आपका मनोरंजन का सिद्धांत, आपको टीचिंग के अंदर मनोरंजन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। समय समय पर, जहाँ पर सिर्फ जो परंपरागत हमारा तरीका है विद्यालय की 4 दीवारें में पढ़ाना, उससे थोड़ा सा हट के बाहर, कक्षा के बाहर भी ले जाकर हम उन्हें पढ़ाएं, तो वो उनके लिए मनोरंजन क्या एक साधन मनोरंजन की तरह हो जाएगा। और जब थोड़ा सा हट के जब पढ़ाई होती है तो वो इंटरेस्टिंग भी होती है और उनको, विद्यार्थियों को समझ में भी आ जाती है। क्योंकि एक किताब से रोज पढ़ा रहे, व्याख्यान करा रहे, उससे थोड़ा सा हट के हमने कुछ चीज़ की, तो उनके लिए मनोरंजन भी हो जाएगा। मनोरंजन के साथ साथ उनको ज्ञान भी होगा। तो ये था आपके व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और इससे पहले हमने पढ़े थे आपके विशिष्ट सिद्धांत। तो ये आप इसको देख लेना, और यहाँ से देख लीजिए विजिबल हो रहा है, तो आप इसको लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थैंक यू सो मच।